हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं रनिंग मार्केट के दौरान ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। मार्केट क्लोज होने में अभी 3 घंटे बचे हुए हैं, तो इसलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफर हो सकते हैं। क्योंकि मैं 2-3 बजे के बाद फ्री नहीं रहूँगा, तो इसलिए अभी ही तीनों वीडियो को रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ। तो टोटल 2 स्टॉक्स को मैं कवर करूंगा इस वीडियो में, बट उसके पहले निफ्टी 50 का इंपॉर्टेंट एनालिसिस आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं। यहां पे आप ध्यान से देखिए, करंटली निफ्टी 0.3% डाउन है। एंड ये चीज़ कई बार मैं आप लोगों को कह चुका हूं कि इंपॉर्टेंट लेवल पे हमेशा हम लोगों को न्यूट्रल माइंडसेट रखना है। अब यहाँ पे निफ्टी 50 के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है, यहाँ से पिछले बार यानी कि जून मंथ में अच्छा खासा सेलिंग हुआ, उसके बाद शार्प बाइंग हम लोगों ने देखा एंड ये डायरेक्टली बढ़ गया अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास। अब इस रेजिस्टेंस पे ये पहुंचा है, कितने ही शार्प मोमेंटम के साथ ये क्यों ना आ जाए, अगर रेजिस्टेंस पे नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है तो हम लोगों को वो चीज़ एडमिट करना होगा एंड ये चीज़ एक्सपेक्ट करके चलना होगा कि नहीं भाई, यहाँ से ये नीचे की ओर गिर सकता है। ऐसा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि नहीं भाई रेजिस्टेंस पे आ गया तो अब ये गिरेगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से इस रेजिस्टेंस से एक बार सेलिंग हुआ, शार्प बाइंग हुआ और अब ये दोबारा से सेलिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही इस तरीके से एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बन गया था, जो कि एक नेगेटिविटी का संकेत दिखा चुका था। आज यहाँ पे उस शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक को फॉलो थ्रू मिल गया। अब ये जो लेवल है ना, ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। मैं एग्जैक्ट लेवल आप लोगों को बता देता हूँ, जो कि है 23,800। इस लेवल को आप नोट करके चलिए, 23,800 ये हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर डेली टाइम फ्रेम में ये इसके नीचे क्लोज कर देता है, क्योंकि आज अब तो मार्केट क्लोज होने में 3 घंटे बचे हुए हैं एंड मुझे नहीं लगता है कि अभी ये करंट लेवल से 23,800 के नीचे गिर जाए। उतना तो बड़ा करेक्शन मैं अभी आज के दिन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। कल के दिन या फिर डे आफ्टर टुमारो ये 23,800 के नीचे क्लोज करता है तो वो हमारे लिए बेयरिश चार्ट पैटर्न हो जाएगा। मतलब कि मार्केट में स्ट्रेंथ तो ज़रूर दिखा, बट सेलर्स एट द एंड जीत गए एंड वहाँ से फिर हम लोग अच्छा खासा गिरावट एक्सपेक्ट करेंगे। क्योंकि इस रेजिस्टेंस लेवल पे एम पैटर्न का फॉर्मेशन, इट मीन्स कि डायरेक्टली अब ये जाएगा अपने मेजर सपोर्ट लेवल की ओर, जो कि है क्लोज टू 23,200। देखिए, निफ्टी का चार्ट एनालिसिस, बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ओवरऑल मार्केट का ओवरव्यू पता चलता है। क्योंकि आप बहुत सारे स्टॉक्स को देखोगे जो बुलिश पैटर्न बना रहे होंगे, बट निफ्टी में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हावी होगा तो वो सारे बुलिश पैटर्न वाले स्टॉक्स फेल हो जाते हैं। एंड आप कहोगे कि सर टेक्निकल्स वर्क नहीं करता है। वैसा नहीं है, आप मेजर ओवरव्यू तो मार्केट का पकड़ ही नहीं रहे हो, आप इंडिविजुअल स्टॉक का एनालिसिस कर रहे हो एंड मेजर मार्केट का ओवरव्यू एनालिसिस करना भूल जा रहे हो, जिससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है ना कि बेहतर डिसीजन हम लोग नहीं ले पा रहे हैं एंड हम लोग का एनालिसिस बार बार फेल हो जा रहा है। तो निफ्टी 50 अभी यहाँ पे वीक दिख रहा है। देखते हैं कि इस एम पैटर्न के नेकलाइन को ये ब्रेक डाउन कर देता है या फिर नहीं। एंड बैंक निफ्टी के चार्ट को भी अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मैं आप लोगों को बता देता हूँ 57,000। ये राउंड लेवल जो है 57,000 का, ये हमारे लिए अभी के लिए मेजर सपोर्ट बन गया। अगर ये इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन करता है तो सिनेरियो बैंक निफ्टी में भी नेगेटिव बन जाएगा। तो चलिए, 2 मेजर इंडेक्स का एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया। अब बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। अब करंटली अगर देखा जाए तो 3.3% के करेक्शन के साथ 1567 के लेवल पे ये अवेलेबल है। क्या फंडामेंटल में कोई मेजर चेंज आ गया क्या? अभी बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट आज तो ज़्यादातर स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं एंड ये स्टॉक भी नीचे गिर रहा है। एंड आप इसके मूवमेंट को बस ट्रैक कीजिए। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जब यहाँ पे ये एक तरफा ऊपर जा रहा था ना, तो क्लियरली मैं हर दिन वीडियो अपलोड करके आप लोगों को अवेयर कर रहा था। किस बेसिस पे? सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे, कि ये स्टॉक एक्सेप्शनल मतलब ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग हो रहा है विदाउट गिविंग एनी मेजर पुल बैक एंड इस तरीके से वो अपने मेजर रेजिस्टेंस का तो ब्रेकआउट नहीं कर पाता है। बुलिश स्टॉक इस तरीके से ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग दिखा सकता है, बट डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक विदाउट इवन बेस फॉर्मेशन, विदाउट इवन मेजर चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन, इस तरीके से ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे दीपक नाइट्राइट को देखो तो ज़बरदस्त बाइंग तो हुआ, बट धीरे 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 करके ये सारे बाइंग को अब ये इरेज करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये परसेंटेज वाइज देखा जाए
तो 50% के आसपास तेज़ी आई थी एंड अभी ये अपने रीसेंट हाई से कितना ऊपर गिर चुका है, अप्रॉक्स 20%। तो जिन लोगों ने बाइंग को देखते हुए ख़रीदा होगा कहीं ना कहीं अभी ट्रैप हो गए होंगे एंड उन्हें फोमो बाइंग फील हो रहा हो कि नहीं भाई हमने फोमो कर लिया स्टॉक में। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए दोस्तों, एज पर दिस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न ये स्टॉक अब कब बुलिश बन सकता है। देखिए अभी के लिए कुछ भी वैसा बुलिश का इनिशिएटिव भी नहीं हुआ है, मतलब होता है ना कि बुलिश का थोड़ा सा संकेत मिल रहा है, वैसा कुछ नहीं अभी तक हुआ है। एंड दूसरा चीज़ आप ध्यान दीजिए कि ये अभी भी बरकरार है हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। अगर आने वाले दिनों में ये बार बार रेजिस्टेंस को हिट करता है, एटलीस्ट 5-6 महीने कंसोलिडेट करता है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तब जाके यहाँ पे ये स्टॉक बुलिश हो पाएगा। नहीं तो जिस हिसाब से ये नीचे गिर रहा है, गिरता गिरता ये न्यू 52 वीक लो का भी क्रिएशन कर सकता है। तो अभी के लिए मैं इसको टोटली अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि ये नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के नीचे गिर रहा है। अब यहाँ पे अगर बार बार मैं उम्मीद करके बैठूँ कि नहीं भाई अब बुलिश होगा, अब बुलिश होगा, तो कहीं ना कहीं गलती मेरी रहेगी फिर। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है एस्ट्रल लिमिटेड। बहुत ज़बरदस्त बेस फॉर्मेशन किया था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे भी ये ट्रेड कर रहा था, बट आज यहाँ पे बहुत बड़ा करेक्शन हो गया है। करंटली 9% गिरा हुआ है, ये 1355 के लेवल पे आ गया है। इस स्टॉक से भी आप अवेयर होंगे, पिछले कुछ दिनों से कई बार मैं वीडियो अपलोड करके कह रहा था कि ज़बरदस्त सपोर्ट बन गया, ज़बरदस्त सपोर्ट बन गया। बट दोस्तों अगर मैनेजमेंट के द्वारा एक बड़ा अनाउंसमेंट हो जाएगा उनके बिजनेस को लेके, मर्जर डीमर्जर को लेके, तो फिर यहाँ पे वाइल्ड मूव्स मिलते हैं देखने को। हालांकि यहाँ पे आज का अगर मैं दिखाऊं तो एशियन पेंट्स ने अनाउंस किया है, सॉरी ये एस्ट्रल ने अनाउंस किया है कि उनका जो बिज़नेस है वो डीमर्ज होने वाला है, मतलब कि एक अलग एंटिटी में लिस्ट होगा स्टॉक मार्केट में। वो कौन सा एंटिटी रहेगा, तो वो है दोस्तों केमिकल बिजनेस। इनका जो केमिकल बिजनेस है ना वो एस्ट्रल लिमिटेड से हट के एक नया कंपनी बन के लिस्ट हो जाएगा स्टॉक मार्केट में, उसका नाम रहेगा एस्ट्रल केमी लिमिटेड। एंड 1:1 रेशियो में स्टॉक्स शेयर किए जाएंगे, मतलब कि अगर आपके पास एस्ट्रल के शेयर हैं एंड कल के डेट में डीमर्ज होके अगर उनका बिजनेस अलग से लिस्ट हो जाता है तो आपको दोनों कंपनी के एक एक शेयर्स मिल जाएंगे। रिकॉर्ड डेट अभी अनाउंस नहीं किया गया है एंड एज यूजुअल कंपनी का मेन मोटो क्या है कि दोनों बिजनेस में अच्छे तरीके से ग्रोथ किया जा सके, फोकस किया जा सके, जिसके चलते ये लोग अपने बिजनेस को डीमर्ज कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस में डीमर्जर का नाम सुन के बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आती है, बट यहाँ पे अगर देखोगे तो एस्ट्रल लिमिटेड में एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल गया। अब रीज़न अगर मैं ढूंढने जाऊँगा तो अनेक नेगेटिव रीजंस मिल जाएंगे एंड ये तो मुझे पता ही है कि जब स्टॉक मूव करता है तो फिर उसके रिगार्डिंग उस हिसाब से आर्टिकल्स भी पब्लिश होने लग जाते हैं। अगर स्टॉक तेज़ रफ्तार में ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव अपडेट्स पब्लिश करने लग जाते हैं न्यूज़ आर्टिकल्स, एंड स्टॉक नीचे गिर रहा होता है तो नेगेटिव आर्टिकल्स पब्लिश करने लग जाते हैं। तो इसलिए उस पर उतना ज़्यादा रिलाई नहीं करना है। अभी के लिए अगर एस्ट्रल के चार्ट को देखोगे तो नो डाउट रीज़न कुछ भी हो, बट स्टॉक में तो ज़बरदस्त करेक्शन हो गया एंड ये जो ट्रेंड लाइन था, जिस ट्रेंड लाइन पे ये ज़बरदस्त कंसोलिडेट कर रहा था, उस ट्रेंड लाइन को भी स्टॉक ने ब्रेक डाउन कर दिया। अब ये हमारा आखिरी सहारा है, इसका ब्रेक डाउन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो कि 1225। ये आपको भी पता है कि ट्रेंड लाइन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये स्ट्रेट लाइन का भरोसा रहता है एंड ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एंड कई बार वीडियोस में भी मैंने आपको बताया कि अनफोर्सीन कंडीशन के चलते अगर ये स्टॉक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करता भी है तो मैं मैक्स टू मैक्स एक्सपेक्ट करके चलूँगा कि 1225, उसके नीचे नहीं आने का मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। वही सेम पॉइंट ऑफ व्यू मेरा अभी भी बरकरार है। देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरीके का बिहेवियर होता है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए इस स्टॉक के रिगार्डिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।